और उस घटना को आज तक याद करते, उस ट्रैक को आज तक याद करके। उसी समय ये फर्स्ट ट्रैक, हम लोग पहले ट्रैक जाते थे, मैं होगी, मेरी वाइफ होगी, हमारे बच्चे हो गए, हम लोग ही सोलो ट्रैक किया करते थे। ये उस टाइम फर्स्ट टाइम हुआ कि ये जो हमारा ग्रुप है, जो 10-12 लोग हैं, वो फर्स्ट टाइम गए। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की जाने के लिए कि आप हमेशा जाते हैं, हमें भी ले चलो। तो हम फर्स्ट टाइम उनको लेके गए और उनके साथ ही फर्स्ट ट्रैक में इतना कुछ हो गया। लेकिन उन लोगों का विश्वास था, हमारा विश्वास था, हमारी टीम का विश्वास था, और वो ट्रैक्स उस टाइम से लेके आज तक वो जो ग्रुप है हमारा अभी तक कायम है। अभी भी हम लोग हमेशा इकट्ठा ही जाते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कुछ देखने के बाद भी उनका विश्वास होगा कि अगर हम साथ मिलकर रहेंगे, साथ मिलकर जाएंगे, तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है विश्वास, और उसी विश्वास ने हमें आज तक सबके साथ, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा है। उसी को देख के उनके जो आगे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो भी उन चीजों को देख देख के हमारे साथ जुड़ने लग पड़े हैं कि भाई चलो ये लोग जा रहे थे, हम भी जा। उनका विश्वास हो गया ना, एक भरोसा हो गया सब पे कि नहीं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो हम लोग मिलकर उसे हैंडल करते हैं, उससे भागते नहीं है, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये है हमारा सबसे फर्स्ट ट्रैक जो हमारे ग्रुप की, जिसकी भी बात की। ट्रैक तो हमने बहुत की, उससे पहले भी हम लोग बहुत सोलो ट्रैक किए, लेकिन ये फर्स्ट ट्रैक है उस ग्रुप का, जो ग्रुप अभी तक हमारे साथ चल रहा है, अभी तक कायम है। ये हमारी कुछ मीठी यादें, डर वाली यादें, क्योंकि इस ट्रैक में हमने डर भी देखा, खुश, एक दूसरे का साथ भी दिया, मतलब मिला जुला हमारा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन ये जिसको कहते हैं कि ये जितने भी मैंने ट्रैक किए हैं, इससे पहले भी मुझे ट्रैक करते हुए लगभग 7-8 साल हो गए, शायद इससे भी ज्यादा हो गया, तो ये जो ट्रैक था ये बहुत खतरनाक था। ऐसे तो नहीं, बीच में ट्रैक में हमने जानवर भी देखे हैं, भालू की आवाज भी सुनी है, वो इतना डर नहीं लगता था उस ट्रैक के सामने। ये ट्रैक बहुत ही खतरनाक है। ये जो ट्रैक था उस बाकी ट्रैक के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन ट्रैक में हमने ये देखा कि मेंबर्स कैसे कैसे सिचुएशन से निकले, उनके साथ कौन सी बड़ी से बड़ी घटना घटित हो सकती है, लेकिन वो सारी चीजें खत्म होगी, सॉल्व होगी भगवान की कृपा से। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सेफ ट्रैकिंग। 3 जुलाई 2020। तो इस दिन कुछ नए कुछ पुराने फ्रेंड्स मिलकर जा रहे थे खबरू वाटरफॉल के लिए। खबरू वाटरफॉल तो हमें जाने नहीं दिया क्योंकि उस टाइम लगा हुआ था लॉकडाउन। तो हम सभी फ्रेंड्स ने सेल्फी ली एक और उसके बाद वहीं पर बैठकर प्लान किया कि आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। तो कुछ ने कहा कि हम वापस घर चलते हैं, तो कुछ ने कहा कि अगर कहीं और हमें मिल जाती है रहने के लिए तो हम वहीं पर चल पड़ते हैं। तो ऐसे में मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा कि मेरी जान पहचान में एक हट है जंगलों के बीच में, तो हम सभी फ्रेंड्स वहां पर चलते हैं। तो ऐसे में उन्होंने फटाफट से कॉल करी हट के ऑनर को, तो वहां पर बात बन गई और हम फ्रेंड्स चल पड़े उसी हट के लिए, जिस जगह का नाम है लोंटा वैली। तो वो वैली में ही हमें 6 से 6:30 बज गए थे। तो ऐसे में हम निकल पड़े लोंटा वैली के लिए, वो भी पैदल ट्रैक पे। सामान बहुत ही ज्यादा था हमारे साथ। तो हमने पहली बार इस लोंटा वैली के पहाड़ों को देखा। हमने क्या, सभी फ्रेंड्स ने लोंटा वैली के इन पहाड़ों को देखा तो मन में एक खुशी हुई कि वाह कितना सुंदर नजारा है। तो शाम के 8 बजने वाले थे और हम जा रहे थे शर्मा जी की टपरी की तरफ। हाँ हाँ हमें करीब 8 से 8:30 बज गए थे इस लुंटा हाइड्रो प्रोजेक्ट में पहुंचते। तो इस पुल को हमने क्रॉस किया, लेकिन आज के समय में ये पुल कहीं दिखाई नहीं देंगी क्योंकि ये पुल कब का ढह चुका है। अच्छा, हम करीब शाम के 9:30 बजे शर्मा जी की टपरी में पहुंच गए थे। जैसे ही हम पहुंचे, आसमान में बिजली कड़कने लगी और इसके साथ ही तेज बौछार के साथ बारिश होने लगी और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। शुक्र करो कि हम टाइम से
हट में पहुंच गए थे। बस भूख लग रही थी बड़ी जोरों की, क्योंकि 10 बजने वाले थे, इसलिए हमने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। 20 दिन करते ना पत्ते नहीं बाल्टी में पानी भरेगा तो सब पखाने का पानी बोतल भयो के ये कति करो कि पानी होसी मगाइ को कसे कोई बात नहीं हम चरणों का से ये तो करीब 11 साढ़े 11 बजे हमने खाना बनाना स्टार्ट किया और गप्पे शप्पे लगाते खाना खाते हमें सुबह के बज गए थे 4 और हम सोने चले गए। बीते रात अंधेरा होने की वजह से हम इस हट को नहीं देख पाए थे। तो सुबह होते ही हमने इस हट को देखा। यहाँ पर रेनोवेट का कार्य चल रहा था, तो शर्मा जी ने एक युवक को हमारे लिए पानी, लकड़ी और बर्तन आदि का बंदोबस्त करने के लिए भेज रखा था। वैसे तो इस हट में पहले से ही सब सामान अवेलेबल था, जैसे कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया, तवा हो गया, लकड़ी, पानी और राशन आदि सारा कुछ यहाँ पर पड़े हुए थे। बाथरूम, सोलर लाइट और ओढ़ने बिछाने के लिए ब्लैंकेट आदि का भी बंदोबस्त था यहाँ पर। इसी हट पर काम करने आए इस युवक से हमारी मुलाकात हुई, जिसका नाम डैनी है। इसी युवक ने कहा कि इस हट के ऊपर एक बहुत ही सुंदर ग्राउंड है, जहां से ग्लेशियर का व्यू इतना सुंदर दिखाई पड़ता है। सिर्फ 2-2.5 घंटे का रास्ता है, आप मेरे साथ चलो, फिर वहां से वापस आकर फिर खाना बनाकर खाएंगे। तो हम उसकी बातों में आ गए और हमारा ग्रुप सुबह चल पड़े उसके बताए हुए रास्तों पर। हाँ लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो कि सारे फर्स्ट टाइम जा रहे थे और जो एक लड़का था जो कि हमें ले जा रहा था वही फर्स्ट टाइम उस एरिया की तरफ जा रहा था, यानी कि वो वहां तक पहुंचा नहीं था। वो आधे रास्ते तक उसको चीजें पता थी, लेकिन उसके आगे उसको पता नहीं था कि रास्ता कहाँ जा रहा है, सड़क कैसी है, कितना खतरनाक एरिया है, जानवर वहां मिल सकते हैं या नहीं। तो ये हमारा वो था। ऊपर से रास्ता ऊपर खाबड़ है और हम लोग, आप ट्रैक देखोगे आप वहां का, तो हम लगभग जो सप्लाई पाइप थी, जो कि हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए जो पानी आता है, वो एक बहुत बड़ी सी पाइप है जिसके अंदर पानी का फ्लो था। हम उस पाइप के ऊपर से चढ़ के गए थे, क्योंकि नीचे जो जमीन था या जो खड़ का रास्ता था वो बहुत ही खतरनाक था। वो बहुत ही बड़े बड़े पत्थर थे वहां पर, जिसको लांग पाना नामुमकिन है। आगे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था किसी के भी। कभी हम ऊपर घनी झाड़ियों की तरफ चढ़ाई करते, तो कभी हम नीचे ढलान की तरफ उतरते और गिरते पड़ते। तो ऐसे में हम उस घने जंगल से निकल पड़े नीचे खड्ड की तरफ, जहां पर एक ही रास्ता था कि इस पाइप के थ्रू हम सबको आगे जाना था। हम नीचे खड्ड में नहीं उतर सकते थे, क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा था और उतरने का कोई रास्ता भी नहीं था। सो हम चल पड़े इसी पाइप के रास्ते, डरते डरते। आन दे पहला हाँ सबला आन देना, सबला आन दो, हाई रहा सब नंबर लाग्दै छ सब। आन जा निकलते जाओ।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ आओ आओ। दीवार पकड़ लो, दीवार। आ जाओ आ जाओ। हो गया डंगा डंगा ला पकड़िया लो। आ जाओ शाबाश। हो जाएगा हो जाएगा। आ जाओ डंगा पकड़िया लो। डंगा 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 मला पकड़िया लो। डंगा डंगा। आगे मिलते हैं। यशा आराम से जाना। आराम से सेंटर सेंटर। चक्कर आए तो बैठ जाना। तो पाइपलाइन के ऊपर से गुजरने के बाद थोड़ी ही दूरी पर हमें ये सुंदर सा वाटरफॉल मिला, तो हम यहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुक गए। तो गाइस अभी हमने ये अलग खुलो करना है। अभी हमने ये अलग टप लिया है और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है इधर का। इधर हम भी बैठे हुए हैं, मम्मा पानी पी रहे हैं, मैंने भी पीना है पानी। देखिए ये लोग आ रहे हैं सब अपने, ये देखिए जल्दी आओ। ये आ रहे हैं टपते जैसे हमें है, कुछ भी डराने की बात नहीं है। ये देखिए इधर मम्मा बैठ के घूम कर दिया। मतलब मैं तो अच्छी हूँ जो बोल हो रही हूँ बैठे बैठे। कहाँ चला गया आलू भुजिया, आलू। और इधर हमने अपना बैग रखा है। और मेरा देखिए मेरे पैर कितना गंदा हो गया है। आलू भुजिया ही पड़े। और ये देखिए शाबाश खतरों के खिलाड़ी लोग। ऑल इज वेल। चक्कर आ
हमारा तो मन हो रहा था कि हम वापस मुड़ जाते हैं, पर इतने में उसी युवक ने हमसे कहा कि इतने घंटे हो गए हमें चलते हुए, तो वापस जाने में उतने ही घंटे लग सकते हैं। ऐसा करो, आप 1-1.5 घंटे और चलो, ऊपर वही मैदान मिल जाएगा। हम अपने बेस कैंप में सिर्फ 2 घंटे में पहुंच सकते हैं वहां से। तो इसलिए हम सब ने उसकी बात फिर से मान ली। हेलो हाय। कैसे कैसे राहों से आए हम लोग, बहुत ही खतरनाक है, लेकिन लास्ट में और ये तो बर्फ की पहाड़ी में आ गया। सुबह से चले हुए हमें 6-7 घंटे हो गए थे। हम सभी लोगों की हालत जो है वो बड़ी टाइट हो गई थी थकान के मारे। तो अभी भी हमारी मंजिल दूर थी। हम उसी हिसाब से कपड़े पहन कर गए थे उस टाइम। तो एक तो कॉटन के वो प्लाजो, ऊपर से उसका तो बिल्कुल प्लाजो क्या पजामा चितड़े जैसे किसी ने बम ब्लास्ट कर दिए हो। मैंने दीदी को पहले कहा था आधा आधा फाड़ लो यहाँ से और जैसे उसमें बांधते हैं ना वैसे बांध लो, हाफ निकल कर। नहीं ऐसे नहीं बांधना, थोड़ा सा और आपके प्लाजो फट गए, शॉर्ट्स पहनना पड़ा, बन तो गया वो शॉर्ट्स ही बन गया। एक्चुअली वो एक तो खड भी था, दरिया, उसको भीगते हुए पार करना, फिर पत्थरों से चढ़ते हुए झाड़ियों में चढ़ना, उसी वजह से वो जो भी कपड़े हमारे थे उलझ उलझ कर वो फट गए थे और इसी तरह हमारी बुरी हालत हो गई। जो मैं से स्क्रॉलिंग करते हुए चढ़े थे ना, उसको उतरते क्रॉलिंग तो होता ही नहीं था, सीधे फिसल फिसल के नीचे गिरे हम। जब हम थक तो हम काफी गए थे, लेकिन हमारी जो थकान थी वो दूर हो रही थी, क्योंकि जब भी हम इन खूबसूरत वादियों को देखते, नज़ारों को देखते, वाटरफॉल को देखते, तो हमारी थकान मिट जाया करती थी। ऐसा नेक्स्ट डे हमने जाना था ऊपर, तो वहां पे हमारा एक गाइड था, नाम मुझे याद नहीं है, उस गाइड के थ्रू हम ऊपर तक गए। तो उसने थोड़ी सी हमें एक क्लिफ से, मतलब एक हम कह सकते हैं कि स्टीप थी, वहां से हम नीचे गए। उसके आगे हमें बताया गया कि एक पाइप है, उससे आपको क्लाइंब करना पड़ेगा। डर लग रहा था सबको, मुझे भी डर लग रहा था, पर हमने जैसे भी है हिम्मत करके वो पाइप से आगे बढ़े। एक हमने क्रॉस किया, खट क्रॉस की, उसके आगे हम अच्छे चलते गए। काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, नेचुरल ब्यूटी थी और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। और हम चलते गए। बीच में ये हुआ कि हमारा जो ग्रुप था वो अलग हो गया, कुछ मेंबर्स आगे चले गए, कुछ मेंबर्स पीछे रह गए, और हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, जैसे वहां पे सिग्नल नहीं था, और हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स जैसे वॉकी टॉकीज वगैरह नहीं थे, तो हमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हुई। तो कुछ हमारे मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स थे, वो आगे चले गए, कुछ क्रू मेंबर्स पीछे रह गए। और लास्ट में हम जब जहां पे मिले, तो वहां पे हम एक ऐसे पॉइंट पे थे कि हम वापस नहीं आ सकते थे, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और हमें वहां पे स्टे करना था। और स्टे हमारा ऐसा था कि हम प्रॉपरली वहां पे ना स्टे कर सकते थे, ना रुक सकते थे, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग द प्रॉपर कैंपिंग गियर्स। तो वहां पे हम रुक गए और जैसे तैसे हमने एक पहाड़ी क्रॉस की, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। वहां पे हमने नाइट स्पेंड की, जो कि काफी मुश्किल थी। हमने बीच में आग का भी इंतजाम किया ताकि हमें जंगली जानवरों से नुकसान ना हो सके। डर था कि वहां पे जंगली जानवर आ सकते हैं, बिकॉज इट वॉज अ फॉरेस्ट एरिया। और एट लास्ट एनी हाउ वी ट्राई टू सर्वाइव इन दैट फॉरेस्ट। एंड मॉर्निंग हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम उस रास्ते से आए जो हमें एक अनएक्सपीरियंस्ड गाइड बता रहा था कि ये एक्सपीरियंस कि आप एक पहाड़ी क्रॉस कर लेंगे और आप आगे जंगल से आएंगे। बट वो जो उस जंगल को जाने वाला रास्ता था, वो एक सिंगल पर्सन रास्ता था, दोनों तरफ खाई थी। खाई आप समझ सकते हैं कि हम कभी भी अगर उस रास्ते से फिसले तो खड़ की तरफ जा सकते हैं। और हमने एट दैट पॉइंट वी डिसाइडेड कि हम वापस खड़ की तरफ जाके जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हम वापस जाएंगे। हमने बीच रास्ते में ये सोचा था कि हम अब वापस चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा सके, क्योंकि हमारे आगे 2-3 मेंबर बहुत ही आगे निकल गए थे, और जो हम बीच में थे, हमारे पीछे कुछ मेंबर थे। तो हम ऐसी सिचुएशन में थे कि ना हम आगे बढ़ पाते थे और न ही हम बीच में रह पाते थे। तो हम उनको पकड़ने के चक्कर में तो हम आगे चलते गए, और जो हमारे पीछे थे वो भी आते गए हमारे पीछे। हम ऐसे पहाड़ में पहुंच गए थे जहाँ बिल्कुल चट्टान वाला पहाड़ था, और बीच में छोटे छोटे मतलब लंबे लंबे दरार थे, और उन दरारों में से जो घास था वो लटक रहा था, ऐसे करके लगा हुआ था।
तो हम पैर नहीं रख सकते थे, तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम वहीं पर रात को स्टे कर लेते हैं। हम आगे नहीं जाते हैं क्योंकि हम पहाड़ में पहुंच गए थे, बहुत ही ऊंचे पहाड़ में। रात को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो जंगली जानवर का भी खतरा बना हुआ था हमारे ऊपर। तो हम क्या होता है, जैसे धाम खाने के लिए बैठते हैं ना हमारे यहाँ हिमाचल में, तो वैसे हम धाम खाने जैसे हम ऐसे लंबे आकार में बैठ गए, क्योंकि जगह नहीं थी कि हम गोलाई में बैठते या हम 4 लोग ऐसे करके बैठते, जगह ही नहीं थी। तो सीधा रास्ता था और हमारे पीठ पीछे बहुत ही बड़ा चट्टान था और उसके ऊपर पेड़ था, तो इसलिए हमारा जो पीछे का बैक है वो कवर हो चुका था। सिर्फ साइड साइड से रास्ता था, तो वहां से हमें जंगली जानवर आने का खतरा महसूस हुआ था। और जो नीचे की साइड था वहां तो बहुत ही ज्यादा गहरी खाई थी और हमें बिल्कुल सफेद जो नदी है, खड्ड है, वो सफेद बहता हुआ हमें नजर आ रहा था रात के टाइम पे भी। तो जैसे हम उस नदी को देखते हमारी रूह कांप जाती थी कि एक पैर फिसला नहीं और हम इतने फीट नीचे हम नदी में गिर सकते थे, खड्ड में गिर सकते थे। तो हमने लकड़ी ढूंढ के आग जलाई, क्योंकि हम भीग चुके थे, हमारे घुटने से ऊपर ऊपर तक कपड़े हमारे भीग गए थे। तो हमने आग जलाई और आग सेकना शुरू कर दिया। जैसे बीच में 2-3 लोग बैठ के आग सेक लिए, और फिर जब उन्होंने सेक लिया, गर्माहट आ गई शरीर में, तो फिर हम उठ के साइड में हो गए और जो आसपास के मेंबर थे वो आग सेकने के लिए बैठ गए। तो ऐसा करते करते हमने सुबह के 4:30-5 बजा दिए। हम सोए नहीं बिल्कुल रात भर। हमने ये डिसाइड किया कि हम अब आगे उसके बताए रास्ते पर कहीं नहीं जाएंगे। जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से हम अब वापिस चलते। वो रास्ता हमें पता तो था, जिस रास्ते आए बेशक टफ था, लेकिन वो रास्ता हमने देखा था, तो किस तरह हम आए तो उसी तरह से हम निकल पड़ते। बेशक 11 घंटे का रास्ता था, लेकिन 11 घंटे हमें वापसी में भी लग जाने थे, तो 11 घंटे सफर करके हम 4-4:30 बजे अपने कैंप पर पहुंच सकते थे। तो हमने वापिस उतरना शुरू कर दिया। जब हम वापिस उतरे, सुबह देखा तो हम ग्लेशियर में पहुंच गए थे, जिसका मतलब बहुत ही अच्छा व्यू था। और जो हिमाचली सब्जी होती है लुंगड़ू, वाह क्या कहने, वो तो इंसान से ऊपर लंबे लंबे लुंगड़ू लगे हुए थे उस वक्त। हमने कुछ लुंगड़ू तोड़े भी, और वहां पर भी हमें कुछ आवाजें जो होती है आवाजें महसूस हुई। क्या पता अजगर की थी, या फिर कोई रिछ आदि सो रहा था, या फिर ऐसे ही कुछ आवाजें हमें सुनाई दी। तो हमारे होश गुम हो गए और हम फटोफट जो हमारे मेंबर थे डर के मारे हम उतरना शुरू कर दिया हमने। तो ये रहा सुबह के 6 बजे का ग्लेशियर का नजारा। सामने ग्लेशियर दिखाई दे रहा है और ग्लेशियर के अपोजिट वाली पहाड़ में हम रात को रुके थे क्या, ऐसे ही बैठे हुए थे सभी। बस हम अब ग्लेशियर में उतरते हैं नीचे, बस उसी खड्ड के रास्ते अब हम चलते हैं वापिस। और जो ऐसे हम भटके रात भर, ये तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था कि लोग भटकते हैं और रात भर डर के मारे कांप के रात गुजारते हैं कि भूत तो नहीं आ रहा, जानवर तो नहीं आ रहा, बारिश तो नहीं होगी। ये सिर्फ फिल्मों में देखा था, ये तो हकीकत हमारे साथ ही हो गया। ये हमारी लाइफ का फर्स्ट ट्रैक था मेरे और सिस्टर का। तो इत्तेफाकन जाना हुआ ट्रैक में, तो वो 3 जुलाई का था। तो ट्रैकिंग जा रहे थे हम खबरू वाटरफॉल। तो वहां पे तो हमें कोरोना के कारण उस टाइम जाने नहीं दिया, कहीं ना कहीं ट्रैक जाना था, तो हम लुंटा की तरफ गए। जब लुंटा की तरफ पहुंचे तो उस दिन तो रात हो गई थी, पहुंचते पहुंचते खाना पीना खाया, चलो रेस्ट किया, पहुंच गए। रात को ही वो ट्रैकिंग होगी तकरीबन। फिर मॉर्निंग उठ गए थे 10-10:30 बजे, कहा कि एक ट्रैक है ऊपर, तो एक गाइड बोलो। तो उसने कहा कि ट्रैक है, 2 घंटे का ट्रैक है, ऊपर जाके आना है। मैंने कहा ठीक है सभी चलते हैं। बस देखो जस्ट किया था, अपना अपना फोन पकड़ के हम चल पड़े। जब पहुंचे ऊपर, तो ऊपर पहुंचना क्या, हम कुछ रास्ते ही भटक गए। और वही टाइम जो है हमें इतना याद है, मतलब भूल नहीं सकते हम उन टाइम को। तो लाइफ में एक नया ही एक्सपीरियंस भरा हुआ। थोड़ा सा वजन आपका हेवी था और आपके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द था, इसके बावजूद भी आप चले पाँव में मतलब हैंकी बांध के चली। और उस टाइम ना देखा मैंने वहाँ पे क्या बोलते, बिच्छू बुटी बोलते, एंड इतना ज्यादा था मेरे पाँव में इतना लगा मेरा। तो जैसे मतलब ट्रैक से आई ना, मेरा पाँव ऐसे झन 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 हो रहा था। मतलब वो एक दवाई लगी मेरे को, उसका मेरा लाइफ पेन भी अच्छा लग गया। मतलब कि जिंदगी भर के लिए एक यादगार एक्सपीरियंस, फर्स्ट ट्रैक, जो मर्जी हो जाए वो कभी नहीं भूल सकते। मतलब ना जैसे एक किस्म से गुम हो गए थे। हाँ, रात के सिर्फ हम पहुंच गए थे 9-9:30 बजे। तो बस रहने का कोई ठिकाना नहीं था हमारा।
हम और ऊपर जा नहीं सकते थे, हाँ। नीचे हम वापस आ नहीं सकते थे, और जो रात भी गुजारी हमने बिना खाना खुना खाए, भूख भी नहीं लगी, और माइंड में ये अगले था, कब शाम पहुंचे कब पहुंचे, हाँ। जहाँ पहुंचने डेस्टिनेशन थी वहां पे हम पहुंचे नहीं, कुछ उल्टे जगह चले गए, और वो पत्थर के पास जाकर रहे रात भर। हाँ। तो 4 बजे तक हम वैसे बैठे उल्लू की तरह, और उसका जब मॉर्निंग देखा तो हम पहुंच तो चुके थे वो ग्लेशियर में, पर टॉप में नहीं, नीचे। तो मॉर्निंग कुछ भालू की आवाज भी आए, तो फिर हमने कहा जिस रास्ते गए वापस चलते हैं। तो हम फिर वापस गए, तो फिर कुछ लड़के भी आ रहे थे पीछे से कि भाई वो लेडीज ग्रुप गई है, अभी तक कल के अभी तक आई नहीं है। ढूंढते तो जो हुए। हमने गए थे मतलब ट्रैक जल्दी आ जाना था वापस, तो आई नहीं, वो ट्रैक एक दिन का लंबा चला गया, और थोड़ी थोड़ी मतलब बारिश, कपड़े सब और कपड़े सारे फट गए। बोलना करना पड़ा किसी को सुनना। वो भी हम एक सर, मतलब सर भी हमारे साथ थे उस टाइम, तो उनके मतलब शॉर्ट निककर पहन कर कैसे जैसे तैसे पहुंचे, मतलब कि भूत हो गए थे, बुरा हाल। हम सभी के कपड़े जो थे वो पानी में भीगने के बाद पत्थर में रगड़ लगने के कारण फट चुके थे। तो हमने यहाँ पर कई ऐसी चीजें देखी, जैसे पानी की जो पाइपलाइन थी वो ग्लेशियर तक पहुंचते पहुंचते बंद पड़ गई थी, रह गई थी, और पानी में डूबते हुए मशीनरी और जनरेटर हमने ऐसे पड़े हुए देखे। बीच में एक रास्ता था, तो उस रास्ते पर जो बड़े बड़े जो ब्लास्ट करके जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते, पत्थर बहुत ही बड़ा पत्थर था, वो भी नीले रंग का, तो वो कटा हुआ था बहुत, तो इतना बड़ा पत्थर था, चपटा बिल्कुल। तो मैंने उसको पैर रखा, मतलब मैंने ये सोचा था कि इतने बड़े चट्टान के ऊपर, इतने बड़े चट्टान के ऊपर मैं पैर रखूंगी तो कुछ नहीं होगा। तो बाकी मेंबर तो कोई पाइप के ऊपर से चलने लगे। तो जैसे ही मैंने चट्टान के ऊपर पैर रखा, वैसे ही जैसे मैंने चट्टान के ऊपर पैर रखा, मैं सीधा ऐसे गिर गई। वो थोड़ा सा खड्डा था, तो ऐसे गिर गई, और वो चट्टान सीधा ऐसे करके मेरे ऊपर ऐसे करके आ गया। सभी हक्के बक्के रह गए, सभी डर के मारे कांपने लगे, सभी चिल्लाने लगे कि भाई अब ये गई, अब ये गई। लेकिन सच मानो कि वहां पर कोई देवीय शक्ति थी जिसने मुझे बचाया। मतलब जो चट्टान ऐसे आ चुकी थी, वो चट्टान अचानक से ऐसे करके उस साइड खिसक गई, क्योंकि मैं ऐसे पड़ी हुई थी और चट्टान मेरे ऊपर, इतना भारी चट्टान मेरे ऊपर ऐसे आ रहा था। तो मैंने ये सोच लिया था कि चट्टान मेरे यहाँ किच किया और मैं किच होगी बिल्कुल। तो अचानक से पासा पलट गया। तो ये कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया, ये सभी ने, कोई 5-6 मेंबर थे, सभी ने देखा इसको। तो वाकई में पहाड़ों में होते हैं, देवीय शक्ति होती है। जो पत्थर गिरने वाला था ना, और इनके जैसे वो पाँव के ऊपर गिरने वाला था, और वो पत्थर तिरछा होकर गिर गया, और सीधा गिरा होता ना, एक जान चली जानी थी। बड़ा मुश्किल हो रहा था, बड़ा मुश्किल हो रहा था। उस टाइम भगवान ने बहुत साथ दिया हमारा, और डर इतना गई, मैं बड़ी जोर से चिल्लाई थी उस टाइम, और भाई साहब भी चिल्लाए ऊपर से, मैं तो देखती रह गई ऐसे करके। और आपको तो वैसे ही पता नहीं चला होगा मैं कहाँ गिरी और पत्थर कहाँ से आ रहा जा रहा है। उस टाइम सभी के होश वैसे ही थे, होश। और भगवान ने बड़ा अच्छा साथ दिया, बहुत ज्यादा साथ दिया। बारिश भी नहीं हुई, कोई ऐसे जानवर भी नहीं मिले, हम जैसे गए नहीं हुआ हमारे साथ, मतलब जैसे गए थे वैसे आए वापस। हालत खराब हो गई थी बस, इतने। हालांकि जो सफर था वो हमारा बहुत ही खतरनाक था, और कुछ दुर्घटनाएं होती होती बची है वहां पर, और जो कि आंखों से विश्वास करने लायक नहीं था कि भाई ऐसा होते होते हमने देखा है, ऐसा कुछ हुआ हमारे सामने। क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने वो चीजें देखी वहां पर, उससे तो ऐसा लग रहा है कि आज पक्का कोई जबरदस्त एक्सीडेंट होने वाला हम लोगों के साथ। पर वो पता नहीं भगवान की दया से या जो जंगल की देवी देवता उनकी दया से वो टल गई, जो कि आप लोग भी सोच नहीं सकते कि जो हमने आंखों देखी हुई चीजें देखी कि ऐसा होते होते अचानक वो बिल्कुल अपोजिट वैसा हो जाए। और ये हमारी बात को कोई विश्वास ही नहीं करता था जब हमें ये चीज उनको बताई। लेकिन हम लोगों ने ही, हमारे ग्रुप मेंबर्स ने ही, हमने 4-5 लोगों ने उन चीजों को देखा, तो हमें पता था कि हमने क्या देखा है। बोलते ना कि ऐसी चीज जो आप विश्वास नहीं कर सकते, वो चीजें हमने देखी वहां पर, और सिर्फ मैंने नहीं, सबने देखी। तो ऐसा नहीं होता कि मेरा वहम है, उसका वहम है, ये उसका वहम है, ये हमने अपनी आंखों से देखी। और जिसके साथ घटित हुई उसको भी विश्वास नहीं कि मेरे साथ ऐसा होते होते रह गया। तो एक बहुत बड़ी हमें बोलते ना देवी कृपा रही, या जो भी वहां के भगवान या जो भी थे, उन्होंने हमारे पर इतना रखा कि हम लोग सेफ वापिस आ गए। तो जिस तरह से मैंने कपड़े पहने थे अपने, मेरे बच्चे मुझे हंसते अभी भी, बोलते मम्मी आप ट्रैक में जा रहे थे कि शादी में जा रहे थे किसी की? क्योंकि ट्रैक क्या होता है हमें खुद मालूम नहीं था, मुझे नहीं मालूम था। कपड़े देख के हंसते जा रहे थे। और हमने एक दूसरे को भी समझा उस टाइम, तभी अभी तक साथ है हम।
ऐसा है जब हम रात को पहुंचे शर्मा जी की टपरी ना, तो हमने रात को बहुत एंजॉय किया, बारबेक्यू किया है ना, और चिकन बनाए। आपने किया था। और सुबह हमारा प्लानिंग, अचानक प्लानिंग बना कि हमें ग्लेशियर पहुंचना है। एक लोकल लड़का था जो अपना गाइड है, उसने हमें मुझे रास्ता पता है, हमें 1 घंटे पहुंच जाएंगे। Actually, he was an unexperienced guide, तो newly appointed था, तो उसे रास्ता नहीं पता था। मुझे रास्ता पता नहीं था क्यों, 17 बट वो हमें ले गया, और अगर वो ये चीज नहीं कहता तो हम इतना अच्छा ट्रिप जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। और जहाँ तक हम पहुंचे, हमने ये भी देखा कि वो जो प्रोजेक्ट था वो आधा इनकम्प्लीट था। हाँ। वो भी हमने देखा। वहाँ पे हमने आपके जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके चैनल्स देखे, वहाँ पे जनरेटर्स देखे, अर्थ मूवर्स देखे जो कि इनकम्प्लीट थे, और वो बहुत अच्छी चीज थी हमने एक्सपीरियंस की। और सबसे बात, हमने वहाँ पे जो जंगली मतलब फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के कैसे हम खाना जो होता है वो हमने खाया ताकि हम सरवाइव कर सकें। जैसे आपके पास मैगी नहीं है, खाना नहीं है, तो हमने वो चीजें खाई जो मतलब आप एक बिना खाने के आप किसी ट्रैक पे जाते हो तो आप वो चीजें खा के सरवाइव कर सकते हो। हमने जेसीबी भी देखा था, है ना, टूटे हुए। दैट वाज अर्थ मूवर। और जब हम लोग पाइप में चढ़े थे, आपको कैसा लगा? रास्ता तो बिल्कुल था नहीं, हम वो जो हाइड्रोवेटिव पाइप थे उसमें चढ़े गए थे। जो चल नहीं पाए वो खड नालों में जो पत्थर है उनको जंप करके गए। कैसे कैसे गए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो पाइप से गई हूँ हाइट में। और उन्होंने रिस्क लिया, वो पाइप से चले गए जो रिस्क अवॉइड करना चाहते थे, और बाकी लोग सेफ्टी देखना चाहते थे, वो लोग जंगल के रास्ते से गए थे। और हम मतलब कितना भटके कि हमें ग्लेशियर पहुंचे नहीं, रास्ता मिला नहीं। हम रात को हमें ऊपर कहाँ मुझे पता नहीं कैसे कैसे ऊपर चढ़े और रुके। जहाँ पे स्टे किया वहाँ पे नीला आसमान था, ऊपर कोई टेंट नहीं था, कोई छत नहीं थी, नीला आसमान था, तारे चमक रहे। कि हमें ढूंढने के लिए 2 युवक हमें ढूंढने के लिए सुबह क्योंकि हम लोग रात भर से गायब थे, हम पहुंचे नहीं थे, तो जो बसेरा जो हमारा कैंप साइट था वहां वो आए सुबह, तो उनको पता लगा कि हम लोग रात भर से लौटे नहीं है, तो वो लोग सुबह हमें ढूंढते हुए उसी डायरेक्शन की तरफ गए, क्योंकि उनको पता कि हम किस तरफ गए हैं, तो वो ढूंढते हुए हमें आए ढूंढने के लिए। जब हम वापिस हो रहे थे तो रास्ते में हमें काफी नीचे आने के बाद हमें 2 युवक मिले। एक्चुअली वो 2 युवक जो थे वो शर्मा जी की टपरी में रेनोवेशन का काम कर रहे थे, तो वो अपने साथ लंच बॉक्स लेके आए थे, तो जिसमें से 4-4 5-5 रोटियां थी और कुछ सब्जियां थी। तो उन्होंने दूसरे दिन हमें शाम को करीब 5:30 बजे करीब वो हमें मिले, तो उन्होंने हम सभी मेंबर को एक रोटी जो है सब्जी के साथ खिलाई, तभी हमारी जो है जान में जान आई थी। 4-5 साल हो गया, 4-5 साल हो गए ना, पर वो अभी भी लगता है कि हम अब भी जाकर आए। कल की बात है वो, अभी भी कल की बात है। मस्त, बड़ा अच्छा ट्रैक था।